गाइस, अगर कोई फिल्म 2-2.5 साल के भीतर रिलीज होना होता है तो मेकर्स क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि बहुत ही जल्द आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, काम कंटिन्यू है। कुछ इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि फिल्म का वर्चस्व बना रहे, हाइप बना रहे, क्योंकि बहुत ही जल्द आ रहा है। लेकिन अभी अमरन मूवी की प्री रिलीज इवेंट पे नाग अश्विन चीफ गेस्ट बन करके आए थे और कल की पार्ट 2 को लेकर के काफी सारी बातें करी। और वो शुरू से कह दिया कि कल की पार्ट 2 आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। अगर डायरेक्टर खुद ऐसे बोल रहे हैं कि कल की पार्ट 2 आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप समझ सकते हो कि कल की पार्ट 2 के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे भी कल की पार्ट 2 को लेकर के जिस तरह की स्टेटमेंट उनका एक और था, भाई इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। वो कहते हैं कि कल की पार्ट 2 इक्वल टू 2-3 बिग फिल्म्स, बड़ी बड़ी फिल्म। ओके, कल की पार्ट 2 इक्वल टू 2-3 बड़ी बड़ी फिल्म। मतलब आप समझ सकते हो कि कल की पार्ट 2 को कितनी बड़े लेवल पे बनाया जाएगा। और वैसे भी इसके बारे में शायद प्रोड्यूसर भी किसी एक इवेंट पे, किसी एक इंटरव्यू में शेयर करे हैं कि कल की पार्ट 2 बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, इसका बजट बढ़ने वाली है। और इसकी जो प्रोडक्शन डिजाइनर है वो भी बोले हैं कि एक और दुनिया बनानी है। ओके, तो काफी सारा काम यहाँ पे होने लगी है और होगा। जहाँ पे कल की मूवी से क्या होता है कि पार्ट 2 मूवी में क्या होता है, सीक्वल मूवी में क्या होता है कि एक दुनिया बन, मतलब जो फिल्म का जो दुनिया होता है वो बन 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 जाता है। उसके बाद पार्ट 1 वहाँ पे शूट हो गया, पार्ट 2 शूट करने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इन लोगों को, बस शूटिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से पार्ट 1 बनने के लिए जितना टाइम लगता है, पार्ट 2 बनने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है, 1-2 साल के भीतर आ जाता है फिल्म। लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है पार्ट 2। तो आप समझ सकते हो कि पार्ट 2 को कितने बड़े लेवल पे ये लोग लेकर के जा रहे हैं और क्या क्या दिखाने वाले हैं। और वैसे भी एक्चुअली पार्ट 1 को ये लोग एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे रखे कि लोगों को कितना कनेक्ट कर रहा है ये स्टोरी, क्या हो रहा है। क्योंकि इन लोगों को महाभारत अगर ज़्यादा दिखाते पार्ट 1 में तो ज़्यादा खर्च होता, लेकिन वही महाभारत ही क्लिक करी लोगों को, बहुत मजा आया। और अभी महाभारत का ही मतलब ज्यादा यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब डिमांड हो रहा है, तो उसको अभी ये लोग ज्यादा दिखाएंगे, एक्सटेंड करके दिखाएंगे पार्ट 2 में। तो खर्च तो बहुत ज्यादा लगेगा, दुनिया तो बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र जो है मतलब उसको एकदम से सेट करेंगे, हस्तिनापुर सेट करेंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें दिखाएंगे, तभी तो कर्ण के कैरेक्टर को वहां पे एक्सप्लोर कर पाएंगे ना, मतलब अच्छी तरह से दिखा पाएंगे वो लोग। ओके, तो इन सारी चीजों के लिए इन लोगों को बहुत ज्यादा खर्च लगेगा। और महाभारत को बोला जा रहा है कि तकरीबन 25-30 मिनट तक महाभारत का सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। मतलब भैरवा की जब कैरेक्टर पीछे जाएगा, मतलब कर्ण का कैरेक्टर जब दिखाएंगे, तो महाभारत का सीक्वेंस बहुत ज्यादा होगा। और इसी वजह से वो ऐसा बोले हैं कि कल की पार्ट 2 इक्वल टू 2-3 बिग फिल्म्स। मतलब हमारे इंडिया की जो 2-3 बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके साथ, मतलब वो सारी फिल्मों को मिला देंगे तो कल की पार्ट 2 के बराबर होंगे। मतलब कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है वो। तो हमारी इंडिया की बड़ी बड़ी फिल्म कौन कौन सी है मेरे भाई? अभी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, लेकिन वो बड़ी फिल्मों में से बड़ी फिल्मों के हिसाब से अगर हम देखें तो SSMB 29 ये बहुत बड़ी फिल्म है जिसका बजट 1000-1200 करोड़ तक बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसको SS राजामौली बना रहे हैं महेश बाबू के साथ। तो ये बेशक बहुत बड़ी फिल्म है, ठीक है, बहुत बड़ी फिल्म है। रामायण, ये रॉकिंग स्टार यस है इसमें, रणबीर कपूर है, फिर सनी देओल, क्या ही सुपरस्टार कास्ट। और फिल्म का बजट 800 करोड़ से ज्यादा, एक रिपोर्ट आया था है ना, 800 करोड़ से ज्यादा तक का इसका बजट होने वाली है। और मतलब सोचो जरा कि कितनी बड़ी फिल्म है ये। मतलब रॉकिंग स्टार यस, रणबीर कपूर, दो दो सुपरस्टार मेरे भाई, जो जो लोग मतलब 1000 करोड़ की कलेक्शन वाली फिल्में कर रहे हैं। मतलब एनिमल 1000 करोड़ नहीं है तो क्या है भाई, 900 करोड़, मतलब थोड़ा कम है उससे। ओके, तो इतने बड़े बड़े हीरो एक फिल्म में रहते हैं और बाकी सारे सपोर्टिंग स्टारकास्ट भी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं और इतना बजट लग रहा है। और BFX कंपनी, फिर म्यूजिक डायरेक्टर, सबके सब मतलब पूरा हॉलीवुड लेवल के आ रहे हैं। तो ये दोनों फिल्म जो है ना, मतलब SSMB 29 हो गया या फिर रामायण मूवी हो गया, ये दोनों फिल्म तो भाई अभी के टाइम पे मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्म है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बड़ी फिल्म के हिसाब से जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है, लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार है,
ओके, बजट थोड़ा सा इन लोगों से कम हो सकता है, मतलब इनका 1000 करोड़ है तो इन लोगों का 400-500 करोड़ है, मतलब 50% हो सकता है। लेकिन लोगों की जो चाहिदा होता है उसी हिसाब से अगर हम बात करें बड़ी फिल्म के हिसाब से, तो सलार 2 बेशक है, स्पिरिट बेशक है, पुष्पा 2 मूवी हाल ही में रिलीज हो रही है, बेशक पुष्पा 2 मूवी है। ओके, तो इन सारी फिल्मों को मिला करके जो होगा वो होगा एक्चुअली कल की पार्ट 2। तो SSMB 29 से भी, रामायण से भी, इन सारी फिल्मों से भी बड़े लेवल पे कल की पार्ट 2 को ये लोग बना रहे हैं। और वैसे भी सीक्वल मूवी के हिसाब से कल की मूवी पहली मूवी बन गई जो कि 1000 करोड़ से ज्यादा तक का कलेक्शन किया। आधी कहानी को दिखा करके 1000 करोड़ की कलेक्शन करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये ओहदा मतलब इसको मिलता है, कल की मूवी को मिलता है। तो इसकी पार्ट 2 क्या होगा, जरा सोचो। क्या होता है आमतौर पे हर एक मेकर्स का यही सपना रहता है जो भी सीक्वल मूवी बनाते हैं कि पार्ट 1 जो है वो चल जाए, लोगों को क्लिक करे, लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छा खासा कलेक्शन कर ले, लेकिन पार्ट 2 में हम छापेंगे। 1000 करोड़ का सपना जो होता है वो पार्ट 2 में होता है एक्चुअली में, जो बाहुबली का इफेक्ट है। ओके, पार्ट 2 में होता है 1000 करोड़ का सपना कि पार्ट 1 में हम कहानी को थोड़ा सा दिखाएंगे लोगों को, और पार्ट 2 में इतना जबरदस्त क्रेज बनाएंगे, इतना जबरदस्त चीज दिखाएंगे ट्विस्ट वगैरह लेकर के, जो कि 1000 करोड़ कंफर्म हो जाएगा। ये सपना हर एक मेकर्स का होता है। लेकिन कल की मूवी के साथ क्या हुआ कि पार्ट 1 ही, जहां पे आधी कहानी दिखाई गई, पूरा का पूरा स्टोरी बिल्डअप 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 करते 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 आखिर में बस दिखा दिए कहानी को, और वो फिल्म हो गया 1000 करोड़ से ऊपर, 1100 करोड़ से ऊपर, ठीक है। तो इन लोगों का पार्ट 2 का क्या सपना रहा होगा और कितनी बड़ी लेवल पे पार्ट 2 को बनाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इसी वजह से उनका कहना है कि कल की पार्ट 2 इक्वल टू 2-3 बिग फिल्म्स, 2-3 बड़ी बड़ी फिल्म। ओके, मतलब ये पुष्पा 2, ये रामायण, ये SSMB 29, इन लोगों से भी हटकर ये लोग फिल्म को बनाना चाहते हैं। इसी वजह से पार्ट 1 बनने के बाद भी, सेट तैयार होने के बाद भी, 3-3 दुनिया बनाने के बाद भी इन लोगों को 3 से 4 साल लगेगा कल की पार्ट 2 मूवी बनाने के लिए। इसी वजह से डायरेक्टर अपनी तरफ से शुरू से बोल दिए कि कल की पार्ट 2 आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, आप लोग इंतजार करके रखो बस। ओके, अभी हम बात करते हैं राजा साहब मूवी को लेकर के मालविका महनम का क्या स्टेटमेंट है। बहुत ही दिलचस्प स्टेटमेंट है यार, और बहुत ही कमाल की बात है ये कि मालविका महनम एक्चुअली तेलुगु फिल्मों में ये डेब्यू करने जा रहे हैं। राजा साहब मूवी जो है वो उनकी पहली तेलुगु फिल्म है। ओके, पहली तेलुगु फिल्म है, और वो चाहते थे कि एक अच्छी फिल्म में वो एंट्री मारे, अच्छी फिल्म में वो नजर आए, ताकि लोगों को मतलब सीधा लोगों के नजर में आ जाए वो, है ना। ऐसी एक फिल्म में एंट्री करना नहीं चाहती थी जो कि मतलब छुप जाती कहीं, मतलब इस तरह का नहीं। तो देखो, मालविका महनम का सीधा डार्लिंग प्रभास के साथ वो एंट्री मारे। तो अभी रिसेंटली उनका जो इंटरव्यू था वहां पे वो बोले कि डार्लिंग प्रभास से बेहतर और कुछ नहीं, ठीक है, डार्लिंग प्रभास से बेहतर और कुछ नहीं मेरे लिए, जो मैं उनके साथ तेलुगु फिल्मों में एंट्री कर रही हूं। ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब उनके साथ अगर वो फिल्म करने आ रही हैं तो क्या होगा। और अभी हर जगह पे राजा साहब मूवी की वजह से उनकी कितनी, मतलब उनको वही पूछा जा रहा है बस, और उनका एक एक स्टेटमेंट इतना वायरल हो रहा है, क्या मैं आपको बताऊं। ओके, तो और एक फौजी मूवी की एक्ट्रेस भी फिल्म दुनिया में पहले एंट्री मार रही हैं, और डार्लिंग प्रभास के जैसे एक्टर के साथ, मतलब पहली फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा तक का कलेक्शन कर सकती है, और इतनी वाइडली फिल्म रिलीज हो सकती है, पैन इंडिया लेवल पे पहली फिल्म रिलीज हो रही है, तो कितनी बड़ी बात है। ओके, तो मालविका महनम का स्टेटमेंट यही है कि डार्लिंग प्रभास से बेहतर और कुछ नहीं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।